नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, कई दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही थी, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। करीब 2 दिन से तबीयत में सुधार है, इसीलिए आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अनूप और माधव दोनों बचपन से ही काफ़ी पक्के दोस्त थे, पर वक्त के साथ साथ अनूप की तरक्की होती गई, लेकिन माधव जैसे का वैसा ही रह गया। अनूप शहर में एक बड़ी कंपनी में अच्छी सी नौकरी कर रहा था, पर माधव अभी भी गांव में बेकार पड़ा हुआ था। फिर अनूप ने माधव को उसकी कंपनी में नौकरी देने के लिए उसके यहाँ बुलाया। माधव शहर चला गया और अनूप के साथ ही रहने लगा। वो घर काफ़ी बड़ा था, उस घर का मालिक बाहर रहता था। वो घर शहर से बस कुछ ही दूरी पर ही था। वहाँ आसपास घर तो थे, पर काफ़ी दूर दूर थे। सुबह अनूप अपने ऑफिस चला जाता और माधव घर का सारा काम करता, क्योंकि अब तक माधव की नौकरी पक्की नहीं हुई थी। एक दिन शाम को माधव बैल्कनी में बैठकर चाय पी रहा था, तभी जोरों की बारिश भी हो रही थी। अचानक से उसकी नज़र पास के ही एक बंगले पर पड़ी। उस बंगले की बैल्कनी में एक औरत खड़ी थी। वो एकटक बारिश देख रही थी। शायद वो औरत प्रेग्नेंट थी। तभी अचानक बिजली गिरी तो माधव ने उस औरत का चेहरा देखा। वो काफ़ी खूबसूरत थी। कुछ देर बाद अनूप भी घर आ गया। फिर दोनों बातें करने लगे। अनूप अपने साथ कुछ शराब भी लाया था। दोनों दोस्त शराब पीने लगे। कुछ देर बाद काफ़ी नशा हो गया दोनों को। फिर माधव ने अनूप को उस औरत के बारे में बताया तो अनूप एकदम से शॉक हो गया। फिर अनूप ने माधव से कहा, भाई वो बंगला 7-8 साल से बंद पड़ा है, कोई नहीं रहता वहाँ। लोग कहते हैं वो बंगला शापित है। ये सुनकर माधव ने बोला, क्या तू भी भाई फेंक रहा है? मैंने खुद उस औरत को वहाँ बैल्कनी में खड़ा देखा है। उन दोनों में बहस छिड़ गई। फिर दोनों ने उस बंगले में जाकर देखने का तय किया। कुछ ही देर बाद दोनों उस बंगले की ओर चले गए। मेन गेट को फांदकर वो बंगले के कंपाउंड में पहुंच गए। अंदर कंपाउंड में काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। उसे देखकर पता चल रहा था कि उस घर में कई सालों से कोई नहीं रहता। अनूप बोला, अब तो मान जा भाई, कौन इंसान रहेगा इस भूतिया घर में? माधव बोला, अरे मैंने उस औरत को अपनी आंखों से देखा है। फिर खिड़की खोलकर वो दोनों अंदर दाखिल हुए। अंदर एकदम अंधेरा छाया हुआ था, पर अनूप की टॉर्च की मदद से वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। वो बंगला काफ़ी शानदार और बड़ा था। अनूप फिर से बोला, अबे माधव, कौन औरत इस घर में रुकेगी? तू खुद ही बोल। माधव ने कहा, भाई वो अपने बैल्कनी में ही खड़ी थी, मतलब वो ऊपर रहती होगी। माधव की जिद के कारण वो दोनों सीढ़ियों से होकर ऊपर गए। ऊपर एक बैल्कनी और 2 कमरे थे। ऊपर आते ही दोनों को एक अजीब सी मनुष्यत का एहसास होने लगा। फिर माधव ने पहले कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर एक बेड और एक अलमारी थी। दूसरे कमरे का दरवाज़ा लॉक था। तो अनूप ने कहा, बस हो गया, चल यहाँ से। पर माधव तो जैसे एक अलग ही धुन में था। वो धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा टूट ही गया। माधव टॉर्च लेकर पहले रूम में गया और पीछे अनूप भी था। फिर अचानक से अनूप की चीख निकल गई। अनूप ने देखा पंखे पर एक औरत की लाश झूल रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट भी थी। ये देखते ही अनूप चिल्लाया और भाग माधव यहाँ से कहकर अनूप भागते हुए उस बंगले से बाहर आ गया। पर जब वो पीछे पलटा, माधव वहाँ नहीं था। अनूप के तो पसीने छूट गए। तभी उसे माधव वापस आता दिखा। तब जाकर उसकी जान में जान आई। माधव के आते ही उसने कहा, तू वहाँ क्या कर रहा था भाई? माधव कुछ नहीं बोला और चुपचाप खड़ा था। फिर दोनों अपने घर आ गए। अगली सुबह माधव बहुत खुश लग रहा था। तो अनूप ने पूछा, क्या भाई, क्या हुआ? बड़ा ही खुश लग रहा है आज।
पर माधव ने बात को टाल दिया। कुछ देर बाद अनूप अपने ऑफिस चला गया। अनूप के ऑफिस जाते ही माधव ने अपने जेब से एक बड़ा सा सोने का हार निकाला और देखने लगा। माधव मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि उस हार की कीमत कम से कम 20 से 25 लाख होगी उस समय। माधव को यह हार उसी औरत की लाश के पास ही मिली थी। उसी दिन दोपहर को माधव अपने गांव वापस आ गया। घर आते ही माधव ने अपनी माँ को बुलाकर वो हार दिखाया और कहा, हम अमीर बन गए माँ। हार देखकर उसकी माँ भी खुश हो गई। फिर कब रात हो गई पता ही नहीं चला और सब खाना खाकर सो गए। अगली सुबह माधव उठकर अपनी माँ को ढूंढने लगा। उसने आवाज भी लगाई पर वो कहीं नहीं थी। फिर माधव अपनी माँ को ढूंढते हुए खेतों की ओर गया तो उसने एक बहुत ही भयानक नज़ारा अपने सामने देखा। उसकी माँ एक पेड़ पर फांसी लगाकर झूल रही थी और वही हार उसके गले में पड़ा हुआ था। ये देखकर माधव के पैरों के तले तो जमीन खिसक गई। फिर सारे गांव वालों ने उसकी माँ का अंतिम संस्कार किया। माधव का अब इस दुनिया में और कोई नहीं था, तो वो दोबारा अनूप के पास शहर चला गया। उसने अनूप को पूरी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद अनूप ने कहा, ये सब उसी हार का ही किया धरा है। फिर दोनों ने उस हार को दोबारा उसी घर में छोड़ाने का सोचा। उसी रात दोनों वो हार लेकर दोबारा उसी शापित बंगले की ओर गए। अंदर घुसते ही एक अजीब सी हंसी दोनों के कानों में गूंज गई। माधव ने हार वहां फेंका और दोनों जैसे ही घर से बाहर आने लगे खिड़की से, तभी घर के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही लॉक हो गए। दोनों डर के मारे चिल्लाने लगे, पर कोई बचाने वाला वहां नहीं था। उसी वक्त माधव को अपने सर के ऊपर कुछ महसूस हुआ। जब उसने अपना सर ऊपर किया तो वो चिल्लाने लगा। उसके ऊपर वही औरत हवा में मंडरा रही थी और वो काफी भयानक तरीके से हंस भी रही थी। तभी अनूप को दूर एक टूटी खिड़की दिखी। वो दौड़ते हुए उसी खिड़की से बाहर भाग गया, पर माधव अंदर ही रह गया। कुछ देर बाद माधव की चीखें अनूप को सुनाई देने लगी, पर अंदर जाने की भी हिम्मत नहीं थी अनूप में। फिर अनूप अपने कुछ दोस्तों को बुला लाया और दरवाजा तोड़कर उस घर में घुस गए, पर वहां माधव का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। अनूप और उसके दोस्त वापस आ गए। अगले दिन शाम को अनूप दुखी होकर अपने बैल्कनी में बैठा था। तभी अचानक उसकी नज़र उसी बंगले पर पड़ी। उस बंगले की बैल्कनी में एक औरत और एक आदमी को देखा साथ। वो आदमी और कोई नहीं, माधव ही था। खुशी के मारे अनूप चिल्लाने लगा, माधव माधव इधर देख। फिर माधव और वो औरत देखते ही देखते हवा में गायब हो गए। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।